ग्रीव नमो नमो सतपुर सकूं नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नमस्कार साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएसबी हिंदी न्यूज़। साथियों, ये है यथार्थ भक्ति बोध। इसके अनुवादक हैं संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। तो साथियों, संत रामपाल जी की संगत में एक जो मिथक है कि संत रामपाल जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं इस ब्रह्मांड में और पृथ्वी पर जो दुखों को दूर कर सकते हैं, और इनके अलावा आने वाले भविष्य में कोई संत नहीं होगा। तो इस प्रकार से साथियों, ज्ञान के रास्ते दरवाजे सारे के सारे बंद भविष्य के लिए हो जाएंगे अगर कोई संत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी मिथक को तोड़ने के लिए हमने इन्हीं की पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ हमने ले लिया है, और इसमें संत रामपाल जी स्वयं अनुवाद कर रहे हैं। ये 11वां पृष्ठ है और इसमें इन्होंने स्वयं लिखा हुआ है कि सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। इसमें सरलार्थ में लिखा हुआ है साथियों कि सतगुरु जी तथा परमेश्वर जी व परम संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। परमात्मा व्यक्त रूप में स्वयं प्रकट होता है। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हों, जैसे कि कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं और मीराबाई जी हैं, भक्त सेन नाई हैं, यह ज्ञानी हैं और संत भी हैं, चाहे वर्तमान में हैं, यानी कि वर्तमान में जैसे कि ले लीजिए संत रामपाल जी हैं। जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है वही संत है, जैसा कि हम आगे गरीबदास जी की वाणी से ही स्पष्ट करेंगे कि सतवादी सब संत हैं, आप आपने धाम आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। यानी कि गरीबदास जी स्वयं सभी संतों को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है साथियों कि चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सर्व विशेष आदरणीय हैं। यानी कि यहाँ पर संत रामपाल जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि भविष्य में भी संत प्रकट होंगे, और वे सर्व जो भविष्य में भी संत आएंगे, प्रकट होंगे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे सभी संत विशेष आदरणीय हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल जी का यह कहना कि भविष्य में जो संत होंगे वह सर्व विशेष आदरणीय हैं, और उन्हीं के समर्थक फिर इस बात को बोले कि संत रामपाल जी के अलावा पृथ्वी पर कोई संत नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, और केवल संत रामपाल जी ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दीक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, और इनके अलावा किसी को यहाँ से आगे दीक्षा देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कहना उनका गलत है जो इस बात को बोलते हैं। मान के चलिए कि कबीर साहब इस बात को बोल देते कि भविष्य में कोई संत नहीं होगा और किसी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं होगा, तो यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है साथियों कि क्या संत रामपाल जी इतना लोगों को सुख दे पाते, आज दे पा रहे हैं, क्या वह दीक्षा दे पाते? इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं। और जो तत्वदर्शी संत होता है, सतवादी होता है, वह किसी को ज्ञान प्राप्ति के रास्ते से, सुख प्राप्ति के रास्ते से रोकता नहीं है, जबकि प्रेरित करता है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर पहुंचें, सुख प्राप्ति के रास्ते पर पहुंचें,
और उससे लाभ उठाएं। ज्ञान प्रचार का फिर मतलब ही क्या हुआ? यदि कोई यह कह दे कि केवल एक व्यक्ति के पास ज्ञान प्रचार करने का अधिकार है और इसके अलावा आने वाले भविष्य में या अब किसी को अधिकार नहीं है, तो यह एकाधिकार हुआ और एकाधिकार में शोषण होता है और संत कभी किसी का शोषण नहीं करते। यह भी एक संतों का लक्षण है। तो जो संगत में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भविष्य में कोई संत नहीं होगा और किसी को ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का, किताब लिखने का अधिकार नहीं है, तो उनका यह कहना गलत है और वह मूल रूप से असामाजिक तत्व हैं जो संत रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वह संत रामपाल जी को ही अपना गुरु नहीं मानते, केवल उनका आधार बना के लोगों को गुमराह करते हैं। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम अर्जित के अरदास है, सकल संत प्रणाम। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम अर्जित के अरदास है, सकल संत प्रणाम। तो जैसा कि गरीबदास जी लिखते हैं कि सतवादी सब संत हैं, आप आपने धाम आजिज की अरदास है, सब संतन प्रणाम। तो यहाँ पर संत रामपाल जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। सर्व संत जन अपने अपने स्तर पर सत्य हैं, सत्य भाषण करते हैं। सर्व संतों से मेरी प्रार्थना है कि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यानी कि गरीबदास जी और संत रामपाल जी दोनों ही जो सत्यवादी हैं उन सभी के लिए प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लोग जो यह बोलते हैं कि भविष्य में कोई संत नहीं होगा और संत रामपाल जी आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, यानी कि आगे जो आने वाले संत हैं, मध्य में यानी कि वर्तमान में अब हैं, और पीछे जैसे कि कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, मीरा जी हैं, इन सभी के लिए वह प्रणाम कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, विशेष आदर उन्हें दे रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जो एक संत को भी आदर नहीं दे पा रहे हैं और सही ज्ञान को उन्होंने नहीं समझा है, उन्हें ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का हक नहीं है और इस प्रकार से वह समाज के लिए सही संदेश नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो नए लोग हैं, दीक्षा प्राप्त भक्त हैं, उन्हें बड़ी समझदारी से काम लेना होगा और जो सत्य है उसी को स्वीकार करें, सुने सबकी, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से अपनी धार्मिक क्रियाओं को करें, तभी संतों से हमें लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा संतों के पास में रहते हुए भी लोग दुख उठा रहे हैं, हमने ये भी देखा है। और जो लोग दूर हैं वह संतों के मार्ग पर चल करके उनकी भक्ति मर्यादा में रह करके दूर से भी लोग लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।